अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। यहाँ रति और विस्पी अपनी पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफ़ों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप करते किस तरह से हैं। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ और खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा हैं या फिर सच्चे मन से भले बनना चाहते हैं, तो भरोसा रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। उन पर आस्था रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती कीजिए और सच्ची प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित न करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचेगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचें? बुरे लोग तो हमारे चारों ओर फैले हैं। हम यह समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं और बेशक आप उनसे बातें कर सकते हैं, उनके पड़ोस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती मत कीजिए। यहाँ अब एक सवाल यह उठता है कि बुरे लोगों से बचा कैसे जाए? हमें कैसे पता लगेगा कि यह कोई एक बुरा व्यक्ति है? तो रतु और विस्पी कहते हैं, बेशक आप उनके साथ रहें, उनसे बात करें, पड़ोस में रहें, लेकिन उनसे आप दोस्ती न कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त में ही बात करें, जरा सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करें जिससे दुष्टता की ओर उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहते, तो वे भी प्राय आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधरना चाहते हैं, उनकी मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती हैं जिनमें खुद को बुरे प्रभावों से बचाते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भली आत्माएं भी बुरे या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ जाती हैं। सभी चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखें। धूर्त और दुष्ट लोग कभी भी न तो सीधे सीधे सोचते हैं और न ही सीधे सीधे कोई काम करते हैं। भली आत्माएं कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सजा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। यदि आप यह जानकर खुश होते हैं कि दुष्ट ने सबक सीखा, उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया गया है और उसे सुधरने का मौका मिला है और उसके सुधरने की संभावना है, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि आपका खुश होना बदले की भावना से भरा है, तो यह पाप है। इसलिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है कि चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं और आपका उद्देश्य या आपका इरादा क्या है। एक बात जिसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं, वह जन्म पत्रियों से जुड़ी हुई है। जब आप अखबारों में अपना साप्ताहिक और दैनिक भविष्यफल पढ़ते हैं, तो इसका आपके मन पर असर पड़ता है। आपके विचार बड़े ताकतवर होते हैं और उन बातों से प्रभावित हो
जाते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं और इस तरह भविष्य फल के अनुसार घटनाओं का प्रवाह निश्चित हो जाता है। इसलिए आप कहने लगते हैं कि भविष्य फल सही था। यह और कुछ नहीं बल्कि कमजोर मन के लोगों के दिमाग को एक प्रकार से भ्रष्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपके मन मुताबिक हो तो इसके लिए इसमें प्राय आपके सकारात्मक विचार निश्चित रूप से मदद करेंगे। आपके अवचेतन मन को यह पता चल जाता है कि भविष्यफल गलत है, लेकिन आपके भौतिक मन को लगेगा कि यह सही है। आपका अवचेतन मन सच जानता है। यदि भविष्यफल गलत है तो आपका अवचेतन मन आपको सहयोग नहीं देगा। इसलिए निराश न हो। ऐसा सोचें कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है और आपका योग्य मार्गदर्शन करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दें। अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को इस्तेमाल कीजिए और ज्योतिषियों और उनके भविष्य कथनों के द्वारा ठगे जाने से खुद को बचाइए। यह सब आप पर और आपकी पसंद पर ही निर्भर करता है।